औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो यूथ से उनका ताल्लुक़ है, नौजवान हैं और पिछले दिनों कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए उनमें उनका भरपूर किस्म का रोल रहा वार्ड नंबर 4 के अंदर। इसके साथ सियासी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रियल इस्टेट के कारोबार से उनका मुंसलिक हैं। जी स्टेट के नाम पे वो यहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक दरीना ताल्लुक़ है। उनसे उनकी निजी ज़िंदगी और सियासी हवाले से गुफ्तगू होगी। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मोहम्मद खुशी गुज्जर हैं, जो गुजरावाला कैंट से खुशी टाउन से उनका आबाई ताल्लुक़ है। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं चौधरी खुशी गुज्जर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं आप? जी करम है अल्लाह का। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका आबाई तल्लुक़ किस इलाके से है? मेरा आबाई तल्लुक़ महल्ला खुशी टाउन से है। मैं खुशी टाउन का रहायशी हूँ। ठीक है। मेरा नाम खुशी मोहम्मद गुज्जर। और आबाई तल्लुक़ किस इलाके से है? बैग तल्लुक़ में हमारा शेखपुरे से आ गया, माना वाला। ठीक है। हम माना वाले के रहायशी हैं बेसिकली आपका जो गांव है माना वाला जी, माना वाला गुजरावाला। यहाँ पर आप सेटल हैं कुछ अर्से से? यहाँ से तकरीबन हम यहाँ पे मेरे वालिद साहब को आए हुए तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो तकरीबन अभी माशाल्लाह उन्होंने अच्छा इधर रिस्पॉन्स दिया है हमें। हमने सब ने मिलजुल कर मेहनत की और मेहनत के साथ साथ हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब ने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत का सिला आज हमें यहाँ तक। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? गुलाम रसूल गुज्जर साहब। गुलाम रसूल गुज्जर साहब। यानी आप गुलाम रसूल गुज्जर साहब ने खुशी टाउन में जो डेरा लगाया था आके, आज तो एक बड़ा टाउन एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। ये वीरान जगह थी, हमने देखा हुआ है। तो उनकी काविशों से आज एक खूबसूरत सा ये गुलदस्ता बन गया है। तो आप तमाम जो स्कूलिंग है वो यहीं से की होगी? मैंने सारी तालीम यहाँ से ही हासिल की है। ठीक है। तकरीबन मैट्रिक मैंने कश्मीर कॉलोनी से किया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अपना FA मैंने किया है इधर एक नहर के ऊपर थी IT यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। वहाँ से किया है। फिर BA के लिए मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया। ठीक हो गया। तो ऐसे ही बस तालीम आस्ता आस्ता जारी रही हमारी। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, उसके हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पिछले दिनों में खुशी गुज्जर का नाम गूंजा यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। आप उम्मीदवार भी थे, आपने टिकट भी अप्लाई की PTI के, और आपने फिर दस्तबरदार हुए आपने दूसरे कलीग गुलाम महीउद्दीन वड़ैच के हक़ में पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए। तो ये आप का कैसे इरादा बना और PTI में कैसे शमूलियत इख्तियार की? देखें जी, PTI में शमूलियत हमने 2012 में की थी। ठीक हो गया। तब हमने 2012 का इलेक्शन इमरान यूसुफ गुज्जर साहब के साथ और राना नईमुर रहमान साहब के साथ ना मिलजुल कर बड़ी मेहनत के साथ हमने इलेक्शन लड़ा था। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब 2018 का इलेक्शन मियाँ तारक साहब और जमाल साहब का, इनके साथ हमने भरपूर कर हिस्सा लिया और मैं किसान मेंबर की सीट पे इलेक्शन भी लड़ा। मुझे इसमें बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप PTI में नौजवान थे, क्या सोच के PTI में शिरकत की? देखें जी, मैं खान साहब का बहुत बड़ा लवर हूँ। ठीक है। उनके साथ मेरा ज़ाती तौर पे बहुत मोहब्बत है मेरी। ठीक है। तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है। खान साहब हमें जिधर आवाज़ दें हम लब्बैक करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी आपने शफाफ चली, साफ चली
PTI का जो नारा था, जी जी तब्दीली का नारा, नया पाकिस्तान का नारा और नए विजन के साथ आप चले थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नजरियाती तौर पर PTI के, जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी किसी शख्सियत के पीछे नहीं गए, सिर्फ इमरान खान के पीछे गए। नहीं जी, मैं खान साहब के पीछे गया हूँ, बाकी ज़ाती मफाद पर पीछे किसी के पीछे नहीं मैं गया हूँ। सही। इसीलिए आप जब पिछले बल्दियाती इंतखाब हुए कंटोनमेंट बोर्ड में, आप उम्मीदवार थे वार्ड नंबर 4 से, तो आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आपके मर्द मुकाबल थे गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब, उनको टिकट दिया गया। उनके वालिद साहब पहले भी इसी इलाके से जीते हुए थे PTI के टिकट पर, इस वजह से उनको टिकट दिया गया। तो आपने इसी वजह से नज़रियाती होने की वजह से दस्तबरदारी की थी, या आपको तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अब आज़ाद भी लड़े, तो आपने लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, दस्तबरदार हो गए थे और गुलाम मोहिउद्दीन की कामयाबी में बड़ा अहम रोल अदा किया आपने। देखो जी, मैंने 2000 अपना बल्दियाती इलेक्शन में जब टिकटों का इशू हुआ, मैंने भी अप्लाई की टिकट। ठीक है। मेरे मुकाबले में गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब थे और एक इकबाल टोन से मलक साकिब साहब थे और एक मैं था, हम 3 लोग थे। इन्होंने उधर सवाल किया, हमारी तंजीम ने, बाडी ने, जो बाडी के 8 लोग थे, जो बोर्ड मेंबर थे हमारे, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आपके साथ कौन कौन है। मैंने उनको बताया मेरे साथ मेन शख्सियत राहवाली की, मेरी वार्ड की 3 से 4 बड़े लोग जो मेरे साथ हैं। मैं उनका अभी आपके साथ मैंने नाम नहीं लेना चाहता। जी जी ठीक है जी। उन्होंने कहा अगर हम आपको कहें कि उनका नाम भी लें तो आप अगर कहें, हम अगर कहें तो आप उनको बुला लेंगे यहाँ। मैंने कहा हाँ, अगर आप कहें तो मैं उन 3-4 लोगों को इधर ला के आपके सामने बिठा दूँगा। फिर अपना जमाल साहब कहते कि खुश साहब हम जब भी बुलाएं तो आपने उनको लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर 2 दिन बाद फ़ैसला ये आया कि जो पहले मेंबर हो चुके हैं ना PTI के, टिकट हम उनको देंगे। हाँ जी, टिकटें हम उनको देंगे। ठीक हो। ये फ़ैसला आया, लेकिन मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि यार आप आज़ाद इलेक्शन लड़ो। ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ मैंने चलना है, मैं पार्टी की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। सही। फिर मैंने मियाँ साहब के कहने पे, जमाल के कहने पे, सब भाइयों के कहने पे मैंने ना अपना पार्टी का साथ पार्टी डिसिप्लिन का आपने मुजाहरा जी किया। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने एक डील की थी कि आपसे वादा हुआ था कि आपको किसान मेंबर की सीट दी जाएगी और आप आज़ाद सही या पार्टी के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करो। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आज तक मैंने किसी के साथ डील की है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है मैं इधर का जो मैंने काम आज तक करवा दिए हैं ना, किसी ने आज तक कितना किसी के साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया और काम भी किसी के कोई नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बंदे के साथ चलता हूँ। सही। मुझे पता है जिन जिन लोगों के साथ मैं चला हूँ उन्होंने मुझे कैसे टिकट दिया, मैंने उनके साथ चला, उन्होंने मेरे चलने का सिला मुझे दिया। सही। यानी उस वक्त डील नहीं हुई थी? कोई डील नहीं मेरी हुई ना। ये जो फेक बातें थी कि डील हुई है किसी के साथ, लेकिन किसी के साथ कोई डील नहीं हुई थी। हाँ जी। आपने गुलाम मोहिउद्दीन की कामयाबी के अंदर, आपने इलाके के अंदर इकबाल टाउन के अंदर आपका बड़ा असर हुआ है, खुशी टाउन भी उसमें शामिल था, मुस्लिम टाउन भी था, आगे शरीफपुरा था, ये हल्का था पूरा गढ़ी का, जिसके अंदर आप हमें भरपूर तरीके से नज़र आए काम करते हुए। उस वक्त आपके दिल में ये नहीं था कि मुझे टिकट नहीं मिली, मैं किसी के लिए क्यों काम करूं? देखो सर, वो गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब का इलेक्शन नहीं था, वो मेरा अपना ज़ाती इलेक्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसके साथ दिल के साथ चले हैं उसके साथ दिल के साथ चलते हैं। जो हमारे साथ सही है हम उसके साथ सही चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 400 वोट हमने खुशी टाउन से डलवाया। मेरी बरादरी और उसके अलावा मुस्लिम टाउन और शरीफपुरे में काफ़ी मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बरादरी भी, फिर उधर से मैंने काफ़ी वोट उनको कास्ट करवाए। फिर इकबाल टाउन जिधर मेरा हाथ था, मेरे हाथ में जो वोट थे मैंने उनको साथ जा के फिर घर घर में जा के हमने रिक्वेस्ट करके वोट दिलवाए। डोर से डोर आपने कंप्लेन की, माशाल्लाह। सही। उसके बाद आया एक वक्त आया
जब बलदियाती इलेक्शन का ये पहला राउंड ख़त्म हुआ, दूसरा राउंड, तो इसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं खुशी गुज्जर साहब हैं। जी सर, बात हो रही थी बलदियाती इलेक्शन की, तो आपको फिर पार्टी ने टिकट दिया किसान सीट का, लेबर विंग का, लेकिन उस पर आप कामयाब नहीं हो सके। आपको पीटीआई की तरफ से नामजद थे और पीटीआई की यहाँ पर 6 उम्मीदवार जीते कंटोनमेंट बोर्ड से, और वाज़ेह अक्सरियत थी आप लोगों को कि आप लेबर भी जीत सकते थे और जो था अक़लियती मेंबर था वो भी जीत सकते। आपको टिकट दी गई नज़ाती, और कारकुन को, लोगों के अंदर एक खुशी की लहर भी डोल रही कि कारकुन को टिकट दी गई। तो आपके मुकाबले में और लोग भी थे जिनको टिकट के लिए, लेकिन आपके नाम पूरा निकला। लेकिन अचानक से ये हुआ कि एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गया और आपकी अक्सरियत होने के बावजूद आप हार गए, आपका अक़लियती मेंबर जीत गया। इसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों ये हुआ आपके साथ? देखो जी, टिकट किसान मेंबर के टिकट के लिए काफ़ी दोस्त उम्मीदवार भी थे, डॉक्यूमेंट भी सब ने जमा करवाए थे। सही। मैंने भी उनके कहने पे मुझे पता चला ये किसान मेंबर की टिकट जारी करनी है, मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, कुछ दिनों के बाद टिकटें जारी की जानी थी। मैंने किसी से कोई सिफारिश नहीं अपनी करवाई, ना किसी को मैंने कहा है। मैंने कहा जिसका मेरिट होगा उसको टिकट मिल जाएगी। ठीक हो गया। जो मेरे दोस्त है वो भी, उनका भी यही था, जिसको भी टिकट मिले हम उसके साथ। ओके। तकरीबन हम 8-10 लोग थे जो इस मुहिम में थे। हाँ जी। तो मुझे ना अपना 2 दिन बाद जमाल साहब की कॉल आती है कि जमाल साहब कहते हैं खुशी साहब किधर हैं आप? मैंने कहा जमाल साहब मैं सर अपना ऑफिस हूँ मैं अपने। उन्होंने कहा जनाब कल ना तुस 12 बजे मेरे मिल ते पहुँच जाना। मैं कहा ठीक है सर, मैं पहुँच जाऊँगा। इसे दौरान मैनू थोड़ी देर बाद मियाँ तारक साहब की कॉल आ जाती है। मियाँ साहब ने भी यही मैनू सवाल किया कि तुस उत्थे मिल ते आना जी। मैनू नहीं हले पता कि टिकट किनू जारी करना कि नहीं करना। मैं कहा ठीक। मैनू उत्थे बुलाते हैं, उत्थे अपना बाडी सारी साड़ी आई होंदी है, मेरे महाला भी गए होंगे जिन्होंने टिकट मिलनी होंगी। लेकिन चलो मियाँ साहब और अपनी मैं क्यादत का बड़ा मशहूर हाँ, जिन्हें मैनू इज्जत दी, मैनू टिकट जारी कर दिता उत्थे। सही। उस तो बाद इलैक्शन आ गया। इलैक्शन के दौरान अपना इलैक्शन तो पहले कुछ मीटिंग असीं कीतियां 2-3 अपनी बाडी के मैंबरां सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया, ਜਿਹੜੇ कैंट बोर्ड के मैंबर साढ़े हुए 6 मैंबर, बाकी उन्होंने नाल दोस्तों के नाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बुलाया। बाइज़त तरीके के नाल उन्होंने मैं 2-3 दावतां दित्तियां। किनारा होटल ते मैं लै गया उन्होंने, तो दावत शावत की। उस तो बाद अपना नाश्ते जिस दिन वोट कास्ट होने से उस दिन असां नाश्ता भी इन्होंने करवाया। ठीक है। कैंट के अंदर 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ने नाल कोई दोस्त भी दूसरे अहबाब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। बाकी अपना साढ़े नहीं सी इलम च कि असी अपना साढ़े इलम च नहीं सी कोई भी ऐसी गल कि असी ना अपना साढ़े नाल यह काम हो जाना है। ठीक है। लेकिन असी दिलों भी साफ सी, असी हर बंदे नाल साफ चले हैं। सानू नहीं सी पता कि इन्हां दी डील हो गई है। ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले डील कर चुके सन, साजिद लोन ते कमर चीमा साहब। ठीक है। मियाँ साहब जो नाश्ता कर रहे सन सुबह, मैनू रात को खबर आई है, मियाँ साहब मैं दसन लगा, मैं क्या मियाँ साहब मैनू कोई पता लग्या कि इन्होंने डील कर ली है 2 बंदियां। जमाल साहब कोल ही बैठे सन। जमाल साहब कहने लगे नहीं खुशी तू बेफिक्र हो जा, कोई ऐसा मसला नहीं है, तू टेंशन ना ले। मैं चुप कर गया। मैं चलो यार क्यादत कह रही मैं चुप कर गया। मैं ठीक है। मैनू लेकिन थोड़ी जी समझ आ रही सी, मैं लगता काम खराब हो गया। लेकिन अलहमदुलिल्लाह मैनू कोई एडा दुख नहीं होया। लेकिन मैनू दुख इस चीज़ का साड़ी पीटीआई के बंदे साढ़े ज्यादा की। लेकिन सानू ये गल हमेशा याद भी रहेगी
ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਨਾਖਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਨਿਆਹਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6 ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਲ ਨਾਸਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟਦਰਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ, ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਮਰ ਚੀਮੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਦੋ ਕਰਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਆਦਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਸਕਰ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਔਰ ਸਾਜਲ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਜਦ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਸਗਰ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਨਾਸਰ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੋਕਵਾਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਸਤਹ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਕਿਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 2-4 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? इंशाल्लाह जी वो वादे पूरे करेंगे हम सारे। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन पीटीआई का 11 करोड़ रुपए के टेंडर मंजूर हो गए हैं 10 वार्डों के। ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह पैसे, तो हम इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द काम शुरू करवा देंगे। सही। एज ए कारकुन, एज ए पीटीआई वर्कर, क्या तुसी पीटीआई ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ इमरान खान ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, देखो जी, जो बंदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ। ਜਿਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਕੁਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ मुतमिन। महंगाई तूफान है और बेरोज़गारी तूफान की सतह, इतना कुछ गरीब आदमी के मसाइल नहीं, बावजूद तुम समझो कि खान साहब सही करते जा रहे। देखो जी महंगाई कोई पाकिस्तान ते कल्ले ते नहीं हुई, हर मुल्क दे विच जाके पता कर लो, चेक कर लो। लेकिन महंगाई सारी सतह ते है, लेकिन उन्होंने लोगों के आमदन के ज़राए वधे, साढ़े आमदन के बजाय जिहड़े गरीब आदमी ने घट गए। वो कल भी 500 कमाता ही, 1000 कमाता ही, अज भी वो उन्ना ही कमा रहा, लेकिन खर्चा उसका 3 गुना ज़्यादा हो गया। जी जी ज़राए आमदन नहीं वधी गरीब आदमी। देखो जी इंशाल्लाह इहदे लिए कुछ नहीं किया, आस्ता आस्ता होएगा सारा काम इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा होएगा। देखो जी खान साहब नूं आया 5 साल भी नहीं हले होए, 3.5 साल होए ने तकरीबन, तो इंशाल्लाह जिहड़े बंदे 70 साल तो मुल्क नूं चला रहे हैं, उन्होंने अज तक मुल्क के बारे नहीं सोचा, सारा पैसा इकट्ठा करके बाहर लै गए ने। तो इंशाल्लाह खान साहब ते सानू उम्मीदां ने, इंशाल्लाह असीं खान साहब दे नाल हां, ते इंशाल्लाह खान साहब सानू, इंशाल्लाह सानू उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब ग्रेट लीडर ने साडे, ते सानू उन्हां दे उम्मीदां ने इंशाल्लाह अच्छे साडे वास्ते अच्छे साबित होणगे इंशाल्लाह। लोग ये कहते हैं कि मियाँ तारक भी गुजर है, जी ते खुशी गुजर भी गुजर है, जी इसकी वजह नाल उन्होंने टिकट भी लभी और एक दूजे सपोर्ट करते, और इन्हों का PTI विच होना जरूरी नहीं सी, सिर्फ फैमिली बेस ते एक दूजे के नाल। देखो जी गल पता की है, मियाँ साहब मेरे वड्डे ने, ठीक है। दूसरी गल है कि अपना सब तो पहले असीं खान साहब के नाल है गए, ठीक है। खान साहब पार्टी जिन्हों भी अपना टिकट दे देवे, मियाँ तारक साहब टिकट नहीं देगी और किसी को देगी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मियाँ तारक साहब बेशक आज़ाद हो या किसी और पार्टी के लोग तो उन्होंने वोट नहीं दिया, नहीं ਅਸੀਂ नहीं देंगे, सिर्फ PTI ਨੂੰ वोट ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। गुड, ठीक हो गया। आने वाले दिनों PTI की गवर्नमेंट बड़ी मुश्किलात विच है। जी 27 ਨੂੰ खान साहब ने लाहौर बुलाया पूरी कौम ਨੂੰ, अपने घर कनान 10 लाख बंदा इकट्ठा करता, इस्लामाबाद ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। जी क्या तुम जा रहे हो? इंशाल्लाह जी जा रहे हैं, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ पूरी अपना, कल्ले जा रहे हो या नाल इत्थों कोई नौजवान नहीं है? ਅਸੀਂ इत्थों नौजवान इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को 10-15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं अपनियां, पूरे काफिले ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ। क्या 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10-15 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। सही, यानी भरपूर मुहिम चल रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों का काफिला जाएगा, खुशी गुजर साहब भी क्या देंगे जी इंशाल्लाह ਅਸੀਂ पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना राहवारी ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ मैं अपने नाल ले गया, दूसरे का मुझे नहीं पता। आने वाले बलदियाती इलेक्शन में ये लोग अच्छा सेटअप लेके आएंगे, कोई गुजरावाला क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, इसके अंदर के हमें को ब्रेकअप नज़र आएगा इन लोगों की क़यादत में? इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इनका हमें। और ये जितने लोग हैं, क्योंकि ऊपर पंजाब में भी जो शफकत महमूद साहब हैं और ये 4 लोग, इनका पुराना तल्लक इन 5-6 लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, और उन लोगों का ख्याल है कि ये शफकत महमूद साहब वही पुराने लोग, अपने दौर के पीपल्स पार्टी वाले वही लोग, वही रजीम इकट्ठी कर रहे हैं, वही सेटअप लेके आ रहे हैं जिनके साथ इनकी बनती है, क्योंकि PTI के अंदर ग्रुप बनती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई सच्ची बात है, ये मेरिट पे फैसले हो रहे हैं? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे फैसले हो रहे हैं। देखो शफकत महमूद साहब आए हैं और उनको देखो खुद नहीं वो आए, लाया गया है, ठीक हो गया, भेजा गया खान साहब की तरफ से, खान साहब ने लगाया है। तो आगे पार्टी का हिस्सा भी हमारे कहने पे हमारे लोगों ने जिन जिनको कहा, हमने सब ने ऑफ़र किए हैं, अपना देखो राय ली जाती है सबके, सही, हम लोगों ने इन लोगों के नाम दिए, फिर यहाँ तक काम पहुँचा है। सही। जी क्या आप समझते हैं
कि बल्दियाती इलेक्शन में आने वाले में गुजरांवाला में PTI मेयर या ज़िले के अंदर कोई ख़ास अहम अपना रोल अदा करेगी या सिटी मेयर को बनता नज़र आ रहा आपको? नहीं, इंशाल्लाह PTI के अभी आपके सामने है माशाल्लाह 10 में से 6 वार्डें कंटोनमेंट बोर्ड में से हमने निकाली हैं। जी जी। तो देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़ल्ट नज़र आ गया है कि इधर माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्क मियां तारिक साहब और जमाल साहब ने भी की है। आगे इंशाल्लाह इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। ये शहर के अंदर भी PTI के वर्कर और जितने भी MNA MP के उम्मीदवार थे, टिकट होल्डर हैं, वो भरपूर फाइट करेंगे। जी इंशाल्लाह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर पे जी आपका बेसिकली कारोबार क्या है और ज़रिया माश क्या है चौधरी साहब? मेरा बेसिकल जी माशाल्लाह मेरा GG स्टेट रियल स्टेट मेरा ऑफिस है शहर कायद-ए-आज़म। शहर कायद-ए-आज़म के ऊपर। ठीक है। प्रॉपर्टी का काम मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उस तो अलावा मैं नाल डेयरी फार्म भी बनाया माशाल्लाह। खुशी टाउन में। ठीक हो गया। तकरीबन 30 से 35 जानवर रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये आपका ज़रिया माश का मसरूफियत है जी। और इसके साथ सियासी एक्टिविटीज़ है। बस जी माशाल्लाह साथ साथ छोटे छोटे काम हैं सियासी वर्करों PTI। आप गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल रावली के भी मेंबर हैं, जी। डिग्री कॉलेज के भी मेंबर हैं, कौंसिल मेंबर हैं, जी, इसके अलावा गुज्जर फेडरेशन के भी आप गालबन मेंबर हैं, उसमें भी जी। हम देखते हैं आपकी सरगर्मी। जी जी इलाकाई सतह पर भी सियासी और समाजी मामलात में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी खासकर अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, एक्टिविटीज़ जी। स्पोर्ट्स के हवाले से बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। जी और इसके अलावा आखिर पे ये हमारे नाज़रीन को, इस इलाके के लोगों को, पूरी कौम को एज ए सियासी वर्कर, एज ए नौजवान आपको पैगाम देना चाहें तो हमारे कैमरे के थ्रू आप दे सकते हैं। देखो जी 23 मार्च को पाकिस्तान बना था। नहीं 23 मार्च को करारदादें मंजूर हुई। जी। मेरी देखो पूरी कौम के साथ यही इल्तिजा है कि हम पहले भी देखो इकट्ठे होकर हमने पाकिस्तान बनाया। अब भी मेरी सब के साथ एक ही अपील है कि सब हम इकट्ठे होके खान साहब का साथ दें और उनकी क़यादत में इन चोरों लटेरों का मुकाबला करें। सही। यानी आप कहते हैं कि पूरी कौम जैसे पाकिस्तान बनाया 23 मार्च 1940 को, जी जी। और इसी तरह एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर खान साहब की क़यादत में जी। इन तमाम जो शर पसंद अनासर हैं जी। उनके खिलाफ इमरान खान की क़यादत में खड़े होकर इस नया पाकिस्तान बनाए। जी जी। आपका कहने का ये मकसद है। हाँ जी। जी नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे चौधरी खुशी गुज्जर साहब थे, जो एक सियासी वर्कर होने के साथ साथ कारोबारी शख्सियत हैं और इस इलाके के नौजवानों की एक जानी पहचानी मानी शख्सियत हैं। उनसे एक सियासी और समाजी गुफ्तगू हुई और उनके सियासी हवाले से जब वो बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया तो उनके साथ पार्टी के अंदर क्या वजह बनी कि उनको जो सीट दी गई कंटोनमेंट बोर्ड में किसान मेंबर की उनको शिकस्त हुई, उसकी वजूहात उन्होंने बयान की। उम्मीद है उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।